रास्ते में उसे बंदरों की लाशें दिखीं, जिनके घाव भयानक थे। इसका मतलब था कि पास में कोई खतरनाक शिकारी है। उसने सुरक्षा के लिए रास्ता बदल दिया, लेकिन यह नया रास्ता उसे एक गहरी खाई तक ले आया। पिता ने उसका झूठ पकड़ लिया और बताया कि ब्रीदिंग फ्लूइड सिर्फ 1 दिन का बचा है। खाई को घुमाकर जाओ तो 3.5 दिन लगेंगे, लेकिन सीधे झरने में कूदो तो 2 दिन में पहुंचा जा सकता है। हालांकि वह छलांग जानलेवा थी। पिता ने ऑपरेशन रोकने को कहा, मगर बहन की मौत का अपराध बोध झेल रहा जेडिन हार मानने को तैयार नहीं था। वह जिद में झरने में कूद गया, लेकिन जैसे ही वह कूदा, एक विशाल ईगल ने उसे पकड़ लिया। जेडिन ने बचने के लिए गोता लगाया और झरने में कूदने की कोशिश की, मगर ईगल ने फिर भी उसे पकड़ लिया और अपने घोंसले में ले आया। होश आने पर जेडिन ने देखा कि ऊपर से कई बाघ आ रहे हैं। ईगल एक बाघ से लड़ने लगा, बाकी ऊपर चढ़ गए। जेडिन ने बहादुरी से एक बाघ को बेहोश किया, फिर बाकी 2 बाघों को ईगल और उसने मिलकर मार गिराया, लेकिन ईगल के बच्चे मारे जा चुके थे। ईगल दुख में चीखने लगा और जेडिन चुपचाप वहां से चला गया। उसने पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका कम्युनिकेटर टूट चुका था। अब उसे खुद पर ही भरोसा करना था। रात होते होते तापमान गिरने लगा और पौधे जमने लगे। उसका स्पेस सूट फिर सफेद हो गया, यानी शरीर ठंड से हार रहा था। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी किसी ने उसे खींचकर एक गड्ढे में डाल दिया। सुबह उठकर देखा तो ऊपर वही विशाल ईगल मरा पड़ा था। ईगल ने ठंड से बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। जेडिन के पास समय नहीं था। उसने मलबा खोजने की कोशिश की। पिता भी दूसरी ओर उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ सैनिकों की लाशें मिली। आखिरकार जेडिन को मलबा मिल गया। उसमें ब्रीदिंग फ्लूइड और ट्रांसमीटर था, लेकिन ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा था और स्ट्रैंगलर नामक खतरनाक जीव का पिंजरा टूटा हुआ था। उसने पिता को पुकारा, आवाज पिता तक पहुंची, मगर उसका संदेश नहीं जा पाया। उसने सोचा कि ऊंचाई पर जाकर सिग्नल भेजेगा और ज्वालामुखी की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह ज्वालामुखी के पास पहुंचा, आसमान काला हो गया। ये स्ट्रैंगलर के आने का संकेत था। जेडिन ऊपर चढ़कर सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा था, तभी स्ट्रैंगलर ने हमला कर दिया। ट्रांसमीटर गिर गया और जेडिन बुरी तरह फेंक दिया गया। वह खुद को नाकाम महसूस करने लगा। न वह बहन को बचा सका, न पिता को। तभी उसे पिता के शब्द याद आए, खतरा असली है, लेकिन डर सिर्फ एक चुनाव है।